Yes, now. So after doing the Nirjal Ekadashi tips, let's get back to our topic जो हम कल पढ़ रहे थे। तो एक शिष्य को अपने गुरु के सामने सदैव नासमझी बने रहना चाहिए कि अपने गुरु के समक्ष क्या है, एक शिष्य को नासमझ रहना चाहिए कि गुरु महाराज हमें आता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु शिष्य का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार शिष्यों में सेवा बांटी जाए, परंतु अगर एक शिष्य ये मान बैठता है कि वह अपने गुरु से अधिक उन्नत है और अपने गुरु की अवज्ञा कर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, तब वह स्वयं का आध्यात्मिक विकास में बाधित कर देता है। प्रत्येक शिष्य को कृष्ण विज्ञान के संबंध में स्वयं को अज्ञानी मानना चाहिए और श्री गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिससे कृष्ण भावामृत का विकास हो सके। एक शिष्य को अपने गुरु के समक्ष सदैव अज्ञानी बनकर रहना चाहिए। सो वट एवर योर गुरु महाराज आपको बोल रहे हैं, आपको अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। इवन आपको ये नहीं होता, विद एज क्या होता है, कई बार आपके गुरु महाराज कुछ चीजें भूल जाते हैं, भागवतम में से किसी स्टोरी में नाम भूल जाते हैं, कोई इंसिडेंट भूल जाते हैं। तो आप में ये दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अरे इतने बड़े गुरु हैं, इनको भागवतम की स्टोरी नहीं आती, लो मैंने तो कल ही सुनी, मेरे से पूछ लो मैं बता देता हूँ। नहीं, दो सोल्स हैव एक्चुअली रियलाइज्ड भागवतम इन देयर हार्ट। हम लोग तो उसको स्मरण करने के लिए, उसको याद करने के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और भागवतम को, और वो लोगों ने तो साक्षात वो लीलाएं, जब वो हरि नाम कर रहे होते हैं तो वो लीलाएं उनके हृदय में एकदम स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुई हुई होती है। सो आई विल टेल यू वन स्टोरी कि शिष्य को कैसे अपने गुरु के साथ रहना चाहिए, कैसा कल्याण होगा और कैसा उसका नहीं तो डाउनफॉल हो जाएगा। सो माधवेंद्रपुरी के बारे में आप सब जानते हैं। कौन थे माधवेंद्रपुरी, कोई बताएगा अनम्यूट करके। वाई इज इन नोन फॉर? ईश्वरपुरी के गुरु महाराज। हाँ, ईश्वरपुरी के गुरु महाराज। और उन्होंने क्या किया था, ऐसा क्या श्रेष्ठ था क्या? उनका? चंदन यात्रा उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था ऐसे कुछ। हाँ, चंदन यात्रा उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था, yes, उन्होंने yes, चंदन लाया था yes, he भगवान के was the लिए। one who took out गोपाल जी, and he was the one जो चंदन लेके आए थे। हमने चंदन यात्रा में किया था ना 21 दिन का, उनको बोला था। तो माधवेंद्र पुरी एक इतने शुद्ध भक्त ठाकुर जी के, वो जब अपनी वृद्ध अवस्था में आए, ही स्टार्टेड क्राइंग, ओ मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, ओ मेरे को जितनी भक्ति करनी थी मैंने करी नहीं, ओ मैं कृष्ण को पा नहीं पाया, मैंने कृष्ण के बारे में इतना सुना नहीं। सो व्हाट इज द लक्षण ऑफ शुद्ध भक्ता? व्हेन कृष्णदास कविराज गोस्वामी सेज इन चैतन्य चरितामृत, अरे मैं तो बहुत पतित व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा पतित व्यक्ति हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम भी सुन लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? एंड वर दे स्पीकिंग इन शो ऑफ हम्बलनेस? वो भी नहीं था उनका कि वो हम्बलनेस का भी शो ऑफ हम्बलनेस नहीं कर रहे थे। तो ऐसा क्या था? क्योंकि ये शुद्ध भक्त क्या होते हैं, इनको 1 सेकंड भी कृष्ण से विस्मृति हो जाए, एक क्षण के लिए भी, सेकंड का भी जिफी, सेकंड का भी छोटे से पार्ट के लिए भी अगर ये कृष्ण को भूल जाए, तो ये अपने आप को ग्लानि में ले जाते हैं, हाय रे हाय मैं कृष्ण को भूल गया, ओ मैंने मैंने सोने में अपना समय नष्ट कर दिया। जो बेसिक ह्यूमन फंक्शंस होते हैं उसमें भी यदि उनका समय वेस्ट हो जाता है, ओ मैं कृष्ण को भूल गया। और हम क्या करते हैं, चलो माला बाद में कर लेंगे, चल यार फोन पे बात करते हैं, चल यार वो कर ले वो कर ले। वी ट्राई टू एस्केप कि हमारे को माला ना करनी पड़े, और फिर क्या होता है, एक हाथ में फोन चलता है, एक हाथ में माला चलती है, हरे 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 राम राम हरे। भगवान कहते हैं ये कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये तबाही क्या हो रही है, मैं खुद ही अपना नाम नहीं सुन पा रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अगर हम भगवत धाम जाएं और भगवान को कहें कि द्वारपाल को कि हमने पूरी जिंदगी 16 माला करी है, कृपया करके हमें गोलोक वृंदावन जाने दो, और अगर वो हमारी टेप, जो हम माला की टेप हमें सुना दें, तो हमको कहेंगे
यहाँ पे कृष्ण नाम का कोड था, आप ले किसका नाम रहे हो? आपने 16 माला डेफिनेटली करी है, पर ये क्या है? ये तो ऐसे मधुमक्खी जो है भिन भिन आती है, तुमने मधुमक्खी की योनि में जाओ, है ना। सो दीज पीपल वर सो स्ट्रांग कि अगर एक सेकंड के लिए भी इनको विस्मृति हो जाती थी तो ये इतने ज्यादा ग्लानि भाव में आ जाते थे, और ग्लानि भाव में आके कहते थे कि जो व्यक्ति मेरा नाम सुन लेगा तो उसका तो डेफिनेटली बिल्कुल ही गिर जाएगा, बिल्कुल ही पतन हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी। तो उसी ही चीज में माधवेंद्र पुरी जो थे वो रो रहे थे, उनका अंतिम समय था, बूढ़े हो गए थे, और वो यही कह रहे थे, ओ मैं यहाँ पे कृष्ण के लिए और कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, मुझे माफ कर दो कृष्णा, मैंने। एंड ही वॉज क्राइंग टॉरेंट्स ऑफ। हाँ, उद्धव कह रहे थे हम लोकनाथ महाराज चैंटिंग करते हैं तो हर एक शब्द पूरा सुनाई देता है। सो दीज आर ऑल रियलाइज सोल्स ना। आप इनका टेप लगा के साथ में चैंट करेंगे तो कल का अच्छा एक और चैंटिंग टिप फॉर निर्जला एकादशी है, आप प्रभुपाद का। सो इफ यू आर फीलिंग बोर और तुमसे हो नहीं रहा, तो आप इनमें से प्रभुपाद का, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज एंड सच्चिनंदन स्वामी महाराज, आप इनका टेप ऑन कर दीजिए हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का, साथ के साथ उनके साथ चैंट करिए, तो आपको संगम भी मिल जाएगा और आपके राउंड्स भी हो जाएंगे। तो ऐसा यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, तो यू कैन डू, यू दिस इज अ टिप टू कंप्लीट योर 64 राउंड्स। हाँ, आप लोकनाथ महाराज के साथ, ओ यस, उद्धव इज डूइंग दैट कंपटीशन, वेरी मतलब ब्रावो फॉर उद्धव ना, आई रियली नीड टू क्लैप फॉर हिम। he's a late bloomer but he blooms very nicely। इसने सीखा है, और इस बच्चे ने बहुत सिंसेरिटी से सीखा है कि ये लोकनाथ महाराज के साथ सुबह उठ के जपा करता है। उद्धव तुम 16 राउंड्स कर रहे हो महाराज के साथ। दैट वाज अ कंपटीशन फॉर 125 days ना। ओ यस नाइस। नहीं, 125 days का है ना कंपटीशन, कि जो व्यक्ति बस 1 घंटे का होता है वो। हाँ, 1 घंटे का होता है, पर लेकिन फॉर 125 days ना, जिसमें 8 माला हो जाती हैं, तो दैट इज गुड। मुस्कान आप भी कर रहे हो? वेरी नाइस मुस्कान, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बोथ पीपल। बहुत अच्छा, 1 मंथ हो भी गया। मुस्कान आपने एक दिन भी मिस किया या नहीं? उद्धव दोनों में से? रेगुलर मुस्कान नहीं। ओ वेरी गुड, ब्रावो ब्रावो, वेरी नाइस। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, यू पीपल आर इंस्पिरेशन फॉर मी टू। मैं भी कई बार अपने राउंड्स में वो कर देती हूँ, बट यू पीपल आर रियली गुड इंस्पिरेशन। थैंक यू शेयर करने के लिए। ये कल के लिए हम लोगों को मोटिवेट करेगा। सो माधवेंद्र पुरी, नहीं नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं है, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू यार। इतना सीरियसनेस इस नियोफाइट स्टेज में तो था ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ, मैंने माला किस लिए कह रही थी, माला करी थी कि पैसा कमाने के लिए, पैसा आएगा। आई आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फील्ड फैमिली, तो मेरा तो माला करने का मोटिवेशन ही अलग था, और आप लोगों का मोटिवेशन इट्स वेरी इंस्पायरिंग मी कि मैं भी अपने राउंड्स का क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू बी माई माला शिक्षा गुरुस। सो माधवेंद्र पुरी, जो ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, माधवेंद्र पुरी जो थे, वो ऐसे अवस्था में चले गए जब वो रो रहे थे, और तब ईश्वर पुरी जो थे उनको बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे। ईश्वरपुरी बहुत अच्छे से उनको सर्व कर रहे थे, जो भी गुरु महाराज बोल रहे थे वो सुन रहे थे। ही वॉज नॉट कमेंटिंग कि नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरु महाराज, ना वो हाँ बोल रहे थे ना करेक्ट कर रहे थे। उनके गुरु महाराज को पानी चाहिए होता, उनको फीवर होता, उनके कपड़े धोना, उनका उनका स्पूटम को हेल्प करना, निकालना, उनको दवा देना, उनको खाना देना, उनका पूरा वपु सेवा, बॉडी का सेवा ईश्वरपुरी कर रहे थे बहुत अच्छे से, और बिल्कुल एक हम्बल। वो कह सकते थे गुरु महाराज, उनको पता चल रहा था कि गुरु महाराज जो है वो भाव स्तर के ऊपर आ गए हैं, वो भाव में चले गए हैं, और गुरु महाराज जो है वो बेसिकली ही इज ट्राइंग कि कृष्ण को याद कर रहे हैं, इट इज हिज वे। तो ईश्वरपुरी ने अपनी इंटेलिजेंट कमेंट्री कुछ भी नहीं दिया उनको। और वहां पे तभी उनके एक और शिष्य आए, रामानंद पुरी।
है ना, रामानंदपुरी थे या रामचंद्रपुरी। एक मिनट, लेट मी चेक, आई शुड नॉट। रामानंद राय। रामानंद राय नहीं थे बेटा, माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल। रामचंद्रपुरी, उनके डिसाइपल थे रामचंद्रपुरी। और वो जब वहां पे आए, उन्होंने अपने गुरु महाराज को देखा। उनको लगा कि उनके गुरु महाराज जो है ना, अपनी बॉडी की पीड़ा, अपनी व्याधि, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित होकर ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को कहा, अरे महाराज, अपना हृदय कृष्ण में लगाइए, ये शरीर टेम्परेरी है, आत्मा है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। कृपया करके ये शरीर के बारे में मत सोचिए, आपने कृष्ण के लिए करना था तो अभी भी समय नहीं गया। मतलब ही स्टार्टेड प्रीचिंग हिज ओन गुरु। He had that kind of an audacity. This Ramachandra Puri, he started preaching, and it was very difficult for Madhavendra Puri, है ना, सुनना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था। वो पहले ही ग्लानि भाव में जा रहे थे, और ये रामचंद्रपुरी उनको ऐसे बोल रहा था, रेड पेन लेके उनके मिस्टेक्स वगैरह निकालने लग गया। तो रामचंद्रपुरी का सुन के माधवेंद्र पुरी केम इनटू मोर टीयर्स, और उन्होंने कहा, रामचंद्र, मैं तुमसे एक बात कहूं। उन्होंने कहा, कहिए गुरु महाराज। कि उन्होंने कहा, तुम यहाँ से कृपया करके चले जाओ, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरी पेन को मत बुढ़ाओ, मेरे को कृष्ण का स्मरण करने दो। एंड रामचंद्र पुरी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि उनसे गलती क्या हुई है। सो दैट वाज अ ब्लंडर, दैट वाज अ बिग ब्लंडर। आप अपने गुरु को करेक्ट करने चले हो, जो बहुत हाई स्टैंडिंग पे है ना। आपके गुरु महाराज जो लीलाएं वो सुनाते हैं, जो वो भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है, और वो लीलाएं वो अपने हृदय में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो चीज वो आपको बता रहे हैं, एंड देन यू आर करेक्टिंग गुरु महाराज, दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज अ ग्रामेटिकल एरर, यहाँ इज एंड दी नहीं होना चाहिए था। तो दैट इज द, दैट इज गुरु अपराध। एंड रामचंद्रपुरी डिड दैट। और फिर उनकी अपराध दृष्टि इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, बिकॉज उन्होंने गुरु के अपराध किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु, दैट वाज एन ओपन सीक्रेट कि वो राधा कृष्ण का मिश्रित अवतार है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब वहां पे थे, पुरी में थे, तो रामचंद्र पुरी वहां पे आए। रामचंद्रपुरी आए वहां पे, एंड ऑल द सन्यासीज वर लाइक, ओ हो ये दोष दृष्टि करने वाला व्यक्ति आ गया। एंड ही, उन्होंने भगवान के श्री चरणों ने भी अपराध किया। यू नो व्हाट हैपन, रामचंद्रपुरी जा गए, चैतन्य महाप्रभु जिस कुटिया में रह रहे थे, वहां पे आप रह रहे हो वाइल्डनेस में, है ना। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, जो 500 साल पुराना था, जब गोबर से फर्श लिपटे जाते थे, जब वुड की हट्स बनती थी, ऊपर थैच होता था, उस हट में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। और रामचंद्रपुरी वहां पे गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाराज, हाउ शेल आई, यू नो हाउ शेल आई हेल्प यू, हाउ शेल आई सर्व यू, सॉरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका खाना वगैरह वो किया, मधुकरी करके है। और एक दिन के लिए रामचंद्रपुरी उनके घर रहे। और उन्होंने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु को, एनीवन नोज उन्होंने क्या कहा, एनीवन नो द स्टोरी। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, अरे देखो देखो, यहाँ पे कितनी चींटियां हैं, कितनी सारी चींटियां हैं यहाँ पे, इसका मतलब तुम मीठा बहुत खाते हो, तभी यहाँ पे बहुत चींटियां हैं। और एक सन्यासी को इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। एंड चैतन्य महाप्रभु टुक इट एज एन इंस्ट्रक्शन। वो उनके गुरु महाराज के भाई, गुरु भाई थे, उनके परम गुरु के शिष्य थे। तो ही टुक इट एज अ इंस्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट डे से चैतन्य महाप्रभु, पहले ही बहुत कम खाते थे, उन्होंने अपना मील 1/4 कर दिया। क्योंकि रामानंद राय रामचंद्र पुरी ने उनको ये बोला कि एक सन्यासी को सन्यास धर्म का पालन करना चाहिए। हम देखने के लिए सन्यासी नहीं है, बट हमें उसका पालन, ऑस्टेरिटीज करनी चाहिए। एंड चैतन्य महाप्रभु ने अपना खाना बहुत कम कर दिया,
बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। और सारे वैष्णव समाज में जो था, हड़कंप मच गया कि चैतन्य महाप्रभु कुछ खा ही नहीं रहे। जरा सा लेते कहते बस, जरा सा लेते बस। तो सबको पता चल गया कि दिस इज बिकॉज ऑफ रामचंद्रपुरी ऐसा हुआ है। एंड देन सबने रामचंद्रपुरी को बोलने लगे ये कब जाएंगे यहाँ से, हमारे महाप्रभु के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया। एंड व्हेन रामचंद्रपुरी केम टू नो अबाउट द ऑल द टॉक्स दैट वर इन द एयर, उनके कानों में पड़ी, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा, अरे तुम संन्यास कर रहे हो, हमारा युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल है, तुम तो अब कुछ खा ही नहीं रहे, अब तुम क्या अपने आप को ऑस्टेरिटी का परम शिखर दिखा रहे हो कि तुमसे बड़ी ऑस्टेरिटी कोई कर नहीं सकता, इससे तुम में घमंड आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा। सो देखो, कई व्यक्ति आपकी लाइफ में होते हैं, आप उनके हिसाब से चलते हो तब भी वो दोष दृष्टि करते हैं, आप जो भी कर रहे हो, nothing you can do for them to get impressed, nothing you can do कि they could appreciate you, या कुछ भी आपके अंदर दोष दृष्टि ना करे। तो इसीलिए अपना जो कार्य है, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से चलो, ऐसे व्यक्तियों से बचो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों उनका सेकंड नेचर क्या है, उनका सेकंड नेचर है दोष दृष्टि करना। दे हैव अ हाउस फ्लाई मेंटालिटी, सारी चीजें अच्छी भी पड़ी हो तो वो ज करके जो है गंद के ऊपर ही जाके बैठती है। तो वैष्णवा शुड हैव अ बी मेंटालिटी, चाहे कितना भी गंद क्यों ना हो। जो बम्बल बी होती है, जो मधुसूदन होता है, वो फ्लावर के पास ही जाता है और फ्लावर से नेक्टर लेके आता है। और जो हाउस फ्लाई होती है, चाहे कितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना पड़े, वो जाके कूड़ेदान पे ही बैठती है और वहां से कूड़ा ही उठाती है। तो सी, आपने अपने गुरु के सामने, रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु के सामने ओवर स्मार्टनेस दिखाई। क्या हुआ उस ओवर स्मार्टनेस की वजह से कि वो भगवान के श्री चरणों में अपराध कर दिए, तो उनका क्या डेस्टिनी होगा। मतलब नो वैष्णवा लाइक्ड हिज कंपनी एंड एवरीवन प्रेड कि ये यहाँ से जाए तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रॉपरली सर्व करें, अदरवाइज दिस मैन वोंट लीव हिम। सो ये होता है कि गुरु के सामने ओवर इंटेलिजेंट नहीं, आपको हमेशा झुके रहना है। गुरु अगर गुरु अगर गलत भी बोल देता है ना, सो दैट इज सम रियलाइजेशन, और ये चेकिंग होता है। आपको बस हाथ जोड़ के खड़े रहना है, यू कैन नॉट करेक्ट योर गुरु। ये शिष्टाचार नहीं है, ये मर्यादा नहीं है, ये शुद्ध भक्त है जिनमें ठाकुर जी की लीला उनके हृदय में बिल्कुल जैसे हम टीवी देखते हैं वैसे चलती। ठीक है, तो यहाँ ये मिला हुआ है। एक समझदार व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, सही व गलत का भेद समझते हुए। इसलिए हमें इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए कि हम बौद्धिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, एवं कठिनाइयां एवं दुखी भरे जीवन को अपने जीवन के लक्ष्य का भेद कर संकेत। एक समझदार व्यक्ति को इस प्रकार आचरण करना चाहिए कि सही व गलत का भेद समझते हुए, और इसी प्रकार जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में आ गया, मैंने कहा ना, कलयुग में मन का कोई भी अपराध नहीं लगता, मन का कोई भी अपराध नहीं है कलयुग में, है ना, क्योंकि मन में तो कैसे भी विचार आ सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इस चीज का कोई टेंशन नहीं लेना। मन में आ रहा है और ट्राई टू कंट्रोल योर मन। और समझदार व्यक्ति को क्या करना है कि अपने जीवन में बहुत सारे जो है आपने बहुत सारी चीजें आपके जीवन में कष्टदायी हैं, तो समझदार व्यक्ति को क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियस रहना है। और वो कैसे रह सकता है, नॉट बाय ऑस्टेरिटीज। हमारा क्या प्रिंसिपल है, युक्त वैराग्य। अगेन आई एम सेइंग कि अगर कल निर्जला एकादशी में माला नहीं हो रही, पानी कॉन्शियसनेस आ रही है, तो सजला एकादशी रख लेना, कोई अपराध नहीं लगेगा। पर माला का क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छा रखना, स्टे नियर कृष्णा। अच्छा, दीक्षा की प्रतिज्ञाओं का क्या करना है, प्रतिज्ञा का हम मन में नाम जो करते हैं जाप। सी आई विल टेल यू, वैसे तो नाम जप जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, नाम जो होता है हृदय में ही लिया जाता है। पर हरिदास ठाकुर जो 192 राउंड्स करते थे, तो वो कैसे करते थे, 64 राउंड्स ही यूज टू स्पीक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 64 राउंड्स जो होते थे वो अपने मन में करते थे।
and 64 rounds he used to dance and doing kirtan he used to do. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Total in ecstasy. That was Haridas Thakur number. कायदे से क्या है, अभी हमारा जो मन है ना इधर उधर विचलित हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मन में हरि नाम कर रहे होते हैं और पता ही नहीं चलता कि मन में कौन आ गया, किसका ध्यान में हम लग गए, कैसा हो गया। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं और उसको सुनते हैं तो हमारा फिर भी मन जो होता है वापिस आ जाता है। अगर अभी मन में करेंगे तो क्या होगा, माला अच्छी नहीं हो पाएगी, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। शुरू हम कृष्ण के नाम से करते हैं और बचपन की चड्डी बड्डी फ्रेंड के वहां पहुंच जाते हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोला था, या कहीं पे भी हम पहुंच जाते हैं। तो बेस्ट इज यू से एंड यू लिसन। एंड फिर जब जैसे आपका, जैसे आप करते रहते हो, आदत हो जाती है, देन आप मन में भी कर सकते हो। एटलीस्ट फ्यू गुड राउंड्स यू शुड से, लिसन देम, है ना। फ्यू राउंड्स you can do in month, and few rounds you can chant, like like you are doing Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then you can go in between, Radha Krishna Prana Mora जुगल किशोरा। सो ऐसे क्या होता है कि हाँ, मन में करने से नींद भी आ जाती है। वेरी नाइस पॉइंट। तो ऐसा क्या होता है, कुछ राउंड्स आप जब भगवान को रियलाइज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं राउंड्स, और बीच में आपको भगवान का बहुत ही अच्छा कीर्तन याद आता है, जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे। सो व्हाट हैपेंस, दैट इज द वे यू एंजॉय, यू आर रेलिशिंग योर चैंटिंग। आप इतना रेलिश कर रहे हो। भौतिक काम करते करते मन में लेते हैं ना, भौतिक काम करते हुए मन में नाम ले सकते हो, दैट इज बियॉन्ड योर 16 राउंड्स, दैट इज बियॉन्ड योर नाम जपा। 16 राउंड्स पे आपको खत्म नहीं करना। माला को ऐसे घृणा की नजरों से देखी कि यस, आज के 16 राउंड्स डन, यो बेबी, नाउ तुम अब खूंटी पे टंग जाओ, ये नहीं करना। भौतिक कार्य करते हुए यू हैव टू डू, प्रभुपद सेड 16 राउंड्स मिनिमम, एंड हु इज आस्किंग यू टू स्टॉप। भौतिक कार्य करके आप मन में कर सकते हो। तो द थिंग इज कि आपको माला निरंतर जाप होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती। मृत्यु कभी भी, हेलो, वो नहीं आपको इनविटेशन पत्रिका भेजेगी कि लिसन प्लीज, सविनय निवेदन ये है कि हम आपके समक्ष अगले बुधवार के रात 9 बजे आएंगे, कृपया करके हमारी प्रतीक्षा करें। नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। और जब भी मृत्यु आएगी तो आपको क्या प्रिपेयर, निरंतर नाम जब चल रहा होगा तो डरने की क्या बात है। व्हाट इज द लास्ट थॉट, अब भगवान के धाम जाओगे। सो दीक्षा की प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञाओं का कठोर अनुशासन पूर्वक पालन करना है। अच्छा, कई बार क्या करते हैं हम, माला जब जो है आगे ट्रांसफर कर देते हैं। हमने 16 माला का लिया, लेकिन हम आज पार्टी हो गई या हमने प्रायोरिटी नहीं दी एंड रात ज्यादा हो गई है और हमको नींद आ रही है, तो हम 2-3 माला आगे कर देते हैं। तो देखिए, वैसे बहुत लोग करते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू, बिकॉज आइंद्रा प्रभु यूज टू से, आपने अग्नि के समक्ष अपने गुरु महाराज को प्रॉमिस दिया है कि आप 16 माला मिनिमम एवरी डे करेंगे। आप ठीक है, अपना काउंट तो पूरा कर लेंगे अगले दिन, लेकिन वो प्रॉमिस तो ब्रेक हो गया ना। वो 24 घंटे में तो नहीं किया ना, वादा तो आपने तोड़ दिया ना, है ना। क्या हुआ तेरा वादा, तो ये चीज आपने नहीं करनी। आपने जो गुरु महाराज को वादा दिया है वो आपने पूरा पूरा निभाना है। आप अपना काउंट पूरा कर सकते हो पर अपना प्रॉमिस नहीं कर पाओगे। कैन यू गो बैक इन टाइम एंड डू दैट? क्या हम प्रीवियस डे जाएंगे? यू कैन ऑलवेज कंप्लीट योर काउंट, बट ऐसा मत करो अंटिल एंड अनलेस इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके लिए। और उस सिचुएशन में भी आने से पहले गिव प्रायोरिटी टू योर माला, ताकि आप सुबह ही अपना 16 माला का जप कर लो। सो प्रतिज्ञा का कठोर अनुशासन पूर्वक पालन करना है, मतलब वादा है तो, वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पालन में आने वाली कठिनाइयों को, उनका समाधान करना होगा, इंटेलिजेंटली बढ़ना होगा, संशोधन के चरण, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कमिंग ऑन टू प्रभुपाद पद आश्रय। So we have 5 minutes and we can start. Return.
प्रभुपाद पदाश्रय के लिए दिशा निर्देश कुछ। अच्छा, शिला प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ एक विशिष्ट व अद्वितीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ का संस्थापक आचार्य, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु एवं हमारे संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण शिला प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन के भक्त के साथ एक विशिष्ट व अद्वितीय संबंध है। नए सदस्यों को शिला प्रभुपाद का आश्रय लेने का निर्देश दिया जाता है। कोई भी आता है टेम्पल तो आप कहते हैं आप सबसे पहले किसका आश्रय लीजिए, किसका शेल्टर लेंगे, हम शिला प्रभुपाद का लेंगे। और कैसे लेंगे? उनकी पुस्तकें पढ़ के, उनके लेक्चर सुन के, उनके बारे में पढ़ के, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ के, तो हम प्रभुपाद बिकम्स आवर फर्स्ट हीरो एज सून एज वी स्टेप इनटू इस्कॉन। इस्कॉन के भक्त के नए सदस्यों को शिला प्रभुपाद का आश्रय लेने का निर्देश करेंगे एवं जो भक्त उन्हें कृष्ण भावामृत में निर्देशित कर रहे हैं वे नए सदस्यों का मार्गदर्शन, शिक्षा एवं सहायता प्रदान करेंगे। इस्कॉन के सदस्य स्वयं चुन सकते हैं कि वे कब और किससे दीक्षा लेनी है। तो आपके पास ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस है कि कौन से गुरु महाराज ने आपके हृदय को टच किया है और आप किनसे दीक्षा ले सकते हैं। उनका ध्यान शिला प्रभुपाद स्थित इस विचार पर होना चाहिए कि शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य एवं स्वर्ग प्रमुख शिक्षा गुरु हैं। तो आपके जो प्रभुपाद का मूड है, जो गुरु उस मूड को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो और जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद का मूड के हिसाब से जिया, दैट कैन बी योर गुरु, दीक्षा गुरु। शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को कम से कम पहला भाग अवश्य पढ़ना चाहिए। अपने दीक्षा गुरु के प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद प्रभुपाद के शिष्यों के सभी शिष्य एवं आने वाली पीढ़ी के सभी भक्तों को शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का कम से कम पहले भाग प्रणाम करते समय अवश्य पढ़ना चाहिए और संस्थापक आचार्य के प्रति अपना आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो जब भी हम माला करते हैं तो उस माला में भी हम क्या करते हैं? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा और नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणी। इससे हमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली कृष्ण का डोर नहीं नॉक कर रहे, हम गुरु के थ्रू, चैतन्य महाप्रभु के थ्रू नॉक कर रहे हैं। तो हमारे में दोष दृष्टि कम देखी जाती है। हम अपने गुरु महाराज की धोती के पीछे ऐसे छुपे हुए हैं और गुरु महाराज आ गए, हम ऐसे आगे चल गए, हाँ कृष्ण हम आए हैं। कृष्ण कहते तुम कौन, हटो मधुबन चौक के भिखारी। लेकिन जब हम गुरु महाराज के पीछे उनका मंत्र जाप करते हुए वहां जाते हैं, देन वी आर रिकॉग्नाइज कि अच्छा अच्छा प्रभुपाद ये तुम्हारा शिष्य, आन दो आनी और आनी और आओ आओ बेटा खाओ। तब कृष्ण हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें प्रभुपाद और अपने दीक्षा गुरु का हमेशा पदाश्रय लेना चाहिए। इस्कॉन में एक शिष्य को 3 स्तरों पे आश्रय ग्रहण करते हैं। तो एक स्तर पे इस्कॉन में हमारे को 3 आश्रय कैसे मिलते हैं, कोई बताएगा? हमको 3 आश्रय कैसे मिलते हैं जैसे इस्कॉन में रहते हैं? एनीवन? एक प्रभुपाद का आश्रय मिलता है, एक शिक्षा गुरु का आश्रय मिलता है और एक दीक्षा गुरु का आश्रय मिलता है। तो एक इस्कॉन के भक्त के पास 3 आश्रय हैं। कभी कभार शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। कभी कभार दीक्षा गुरु सदैव स्वयं उपस्थित नहीं रहते, इसलिए कोई व्यक्ति एक उन्नत भक्त को शिक्षा एवं उपदेश प्राप्त कर सकता है, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु का अर्थ ये नहीं है कि वे दीक्षा गुरु के उपदेशों को विरुद्ध शिक्षा दे, तब ये शिक्षा गुरु नहीं अपितु एक बदमाश है। एक भक्त का भगवान की कृपा विभिन्न माध्यमों द्वारा प्राप्त करने का उद्धार होता है, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्त का उद्धार होता है जो विभिन्न माध्यम से उसे प्राप्त होती है। इसमें सम्मिलित है चैत्य गुरु, शिला प्रभुपाद, गुरु परंपरा, एक दीक्षा गुरु, अन्य शिष्य गुरु, हरिनाम, शास्त्र एवं भक्ति के 9 अंग और भगवान की कृपा। इन सभी तक हमें भगवान की कृपा मिलती है। इसको थोड़ा विस्तारित करेंगे कल। और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के मूड के अगेंस्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता, कोई भी चीज नहीं बोलता, अदरवाइज वो बदमाश होता है। और हमें कैसे आश्रय मिलते हैं, किन किन चीजों से मिलते हैं, वो हमारा
हैंगिंग पॉइंट क्लिफ हैंगर है जो हम मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हरे कृष्णा एवरीवन, सी यू ऑन मंडे एंड हैप्पी निर्जला एकादशी एंड हैप्पी 64 राउंड्स टुमारो। प्लीज डू इट। गुड लक। हरि बोल।